जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो कि नवीन अंगणित वाली किताब रिटन बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जिसको हर एक बच्चे को सॉल्व करना चाहिए। हमने इसको वाया एग्जाम्पल पढ़ाया है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो एग्जाम्पल से देखिए, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। आज क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दे तो इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, हमारे पास 2400 रुपए था, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो लगाने पर 4 वर्षों के बाद जो अमाउंट है वो 3264 हो जाता है। लेकिन हमसे कहता है कि प्रभु अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे, कितना? 1% पर एनम। अब 1% पर एनम पर खेला होना है 4 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं 4% आप प्रिंसिपल का निकालकर इसी अमाउंट में जोड़ दोगे तो नया मिश्र धन मिल जाएगा। तो रेट इनटू टाइम का आपने मल्टीप्लाई किया, यानी 4%, इसका 4% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 24 चौका 96, इसमें 96 जोड़ दोगे तो नया मिश्र धन आपके सामने आ जाएगा 3360 रुपए आंसर आएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया, जैसा कि आप देख रहे हो, बिल्कुल आसान बना दिया। प्यारा क्वेश्चन, समझना। ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए, सी को 3000 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक दर से उधार दिया। उसने उन दोनों ब्याज के रूप में इतना प्राप्त किया। आप इसको सिंपल मेथड से कीजिए। 5000 रुपए दिया, 2 साल के दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, क्योंकि यही तो नहीं मालूम। 3000 रुपए दिया, 4 साल के लिए दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट R%, और कुल हो गया 2200 रुपए टोटल। मेरे दोस्त, अब यहां काटो। परसेंटेज जीरो की बली मांगता है, 2 जीरो गए, परसेंटेज जीरो की बली मांगता है। 50 दूना 100R, यानी 100R ऐसे हो गया। 30 चौका 120R ऐसे हो गया। यही टोटल हो गया 220R। 220R बराबर 2200 के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 10%, बिल्कुल बेसिक से। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आया हुआ है। कोई धनराशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुनी हो जाएगी। माना प्रिंसिपल 100% है और ये हो जाता है 2 गुना, यानी 200%। तो ईमानदारी से बताओ ब्याज कितना मिलेगा? तो 100% मिलेगा, 100% मिलेगा भाई। 100 रुपया लगाया, 200 हो गया 8 साल में। तो अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये ब्याज मिला, इसी में 8 से भाग दे दो, 12.5% पर एनम के अकॉर्डिंग उसे ब्याज मिल रहा है। क्योंकि आप जानते हो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है। एक प्यारा सुंदर तरीके से आपको इसको बता दिया गया है। सभी बोलो हां कि सर जी अब हमें क्लियर है। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका था, 28 हो गया, 29 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आजकल आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ये याद रखना। इसको 3 स्टार दे रहे हैं और कोशिश करेंगे आपको 2 तरीके से बताएं।
कोशिश। पहला तरीका प्यारे दोस्तों, हम इसमें फॉर्मूला लगा के बता देते हैं, और दूसरा तरीका यानी हाईटेक प्रोसेस। देखो फॉर्मूला, एसआई के इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला, इंस्टॉलमेंट एसआई और नीचे आई लिख दिया इंस्टॉलमेंट। 100 ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऐसे लिखेंगे, 100 टी ऐसे लिखेंगे यानी टाइम के साथ, और आर टी और t-1/2 ऐसे लिखेंगे। इसके बिहाफ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक एक चीज को समझो। हमसे कहता है साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय इतना है, यानी इतना पैसा आप दे रहे हो, यही हमारा अमाउंट हो रहा है। यानी 100 ऐसे लिखा, ए का मान 848 हो गया। अब टाइम 4 वर्ष दिया गया तो यहां 400 हो जाएगा क्योंकि टी का मान 4 है। अब रेट इंटू टाइम, तो रेट है 4, टाइम भी 4, और 4 में से 1 गया 3 आया, बटा 2 यानी 24 आ गया। तो 24 यहां आ गया, ये हो गया 84800 और 424, इससे भाग दे दोगे 200 आंसर आएगा। कहीं ना कहीं अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर रखा है तो आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक और क्वेश्चन होगा जिसमें फॉर्मूला याद करना होगा तत्काल धन में, बाकी नहीं। तो ये बिल्कुल याद कर लेना। हो सकता है कहीं एसआई का इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ही पूछ दे, तो 100A 100T प्लस RT-1/2। अभी यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था सेम पैटर्न पे। अब बात आती है कि सर बिना फॉर्मूले के बताओ तो हम जाने। देखो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, पहले समझो। जैसे हम पहले पेमेंट कर रहे हैं तो हमने कहीं ना कहीं, या ऐसे समझो, अभी समझाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट समझो 100%, दूसरे में 4 जोड़ दिया तो 104%, तीसरे में 4 और जोड़ दिया तो 108% और 112%। अब यहां समझना 848 के बराबर। अब इसको उल्टा समझा जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट में 3 साल का ब्याज हम दे रहे हैं तो हम 112%, मोटा मोटा 3 साल का ब्याज, कोई भी धनराशि उसमें 3 साल का ब्याज, ठीक है, क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट 3 साल तो 4 तिहाई 12, फिर 2 साल का ब्याज तो 4 दूना 8, फिर 1 साल का ब्याज 4, और फिर पूरा का पूरा जो पैसा है ये लो उठाओ, मुद्दा ही खत्म। तो ये तरीका होता है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता तो ये फॉर्मूला लगाओ, पर अगर इसको समझना है तो मत समझो, आप डायरेक्ट सोचो कि भैया पहले जो पैसा दिया 100%, फिर 4% ब्याज दे दिया, फिर 4 दूना 8, 2 साल का, फिर 3 साल का ब्याज, मुद्दा खत्म क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। ऐसे करके लोग कर लेते हैं। हाँ, अब मेरे प्यारे देशवासियों 12, 8, 20, 4, 24 यानी 424% आ जाएगा। यानी 1% का मान 2 आएगा और 100% का मान 200 हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। और प्यारे दोस्तों आज का एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, ये 10 स्टार क्वेश्चन। 10 स्टार क्यों वो अभी समझ जाओगे। एक तो ये हमारा नवीन गणित यानी RS अग्रवाल में छपा हुआ है। अभी हाल ही समझ लो 2022 में सेम पैटर्न का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में भी आया। अब वो बात अलग है कि रेलवे ग्रुप डी का बच्चा कहता है कि सर हम नवीन अंगणित क्यों पढ़े। इसीलिए पढ़ो मेरे भाई, कुछ भी बदलाव होगा तो नवीन अंगणित से लाके धर दिया जाएगा। समझो बिल्कुल सिंपल तरीके से कहता है ए को बी के 1.5 वर्ष बाद इतना देना है और बी को ए के 6 महीने के बाद इतना देना है। मतलब समझे,
भाई ए ने कुछ पैसा उधार लिया, हम कितना लिया नहीं मालूम, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया 1.5 साल बाद आपको 1573 रुपया देना है, मोटा मोटा। यही हाल बी को, कि बी के 6 महीने बाद आपको इतना रुपया देना ही देना है। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक है तो अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना है, यानी जो 1.5 वर्ष बाद देना था वो मैटर नहीं, अभी हमारी आपकी लड़ाई हो गई, अभी पेमेंट हिसाब करो। ये 1.5 साल और 6 महीने का हिसाब नहीं चलेगा, अभी पेमेंट करो, ये बोला जा रहा है। तो पहले इसको फॉर्मूले के माध्यम समझो जिससे आपको बेनिफिट रहे। ठीक है, लिख लेना, तत्काल धन बराबर, बिल्कुल अच्छे से लिखना, डरना नहीं, देय धन इंटू 100 और रेट इंटू टाइम ऐसे, और यहां पर 100 चिपका दो। तो ये प्यारे दोस्तों इसका फॉर्मूला हो जाता, यानी तत्काल धन बराबर देय धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। अब समझो, यहां पहले केस के लिए हम आते हैं, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। हमें पेमेंट तुरंत करनी है, तो कहीं ना कहीं हमने जो कर्जा लिया था वो 1500, मतलब जो कर्जा लिया था वो नहीं मालूम, जो पेमेंट अभी करनी है 1573 देय धन है हमारा इंटू 100, 100 ऐसे, रेट है 14% पर एनम और अभी पेमेंट करनी है, यानी अभी 1.5 साल बाकी है। ये बात अभी समझो, हो सकता है अभी ये चीज नहीं समझ में आए, पहले समझो। हम जो यहां पर ये जो टी होता है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए हमने ग्रुप डी वाला क्वेश्चन भी रखा हुआ है, पहले टी को समझ लो। भाई रेट तो 14%, तो 14 चिपका दो, टी क्या है। हमने आपसे 1 साल के लिए कोई कर्ज लिया और हम चाहते हैं कि 2 महीने के बाद हमारा आपका निपटारा हो जाए, तो जो टी होगा वो टी होगा, पहले समझो। तो 12 महीने में 2 महीने घटा दोगे तो 10 महीने का होगा। जैसे यहां पर अभी हम टी रखेंगे, तो यहां पर क्वेश्चन यही है कि 2 महीने बाद खाते का निपटारा हमें करना है, बताओ तो टी क्या लेंगे। तो टी हम 10 लेंगे, 10 क्यों, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड था हमारा 1 साल, जिसमें हमें 8,000 का भुगतान करना था, लेकिन हमारा वाद विवाद हो गया, अभी हमें भुगतान करना, तो 2 महीने बीत चुके हैं, मोटा मोटा 2 महीने बीत चुके, तो 12 में से 2 घटाओगे, 10 महीने का नीचे लिखा जाता है। ये याद रखना, ये नहीं कि जो अभी टी हम लिख देंगे, टी यहां से क्लियर नहीं है, इसमें तो टी यही होगा। अब सर ये क्यों होगा, हमने तुरंत भुगतान की बात की, मतलब हमारा 1573 जो दे है वो 1.5 साल बाद है, पर मैटर यह कि हम अभी भुगतान करना चाहते हैं, 1.5 साल का वेट नहीं करना चाहते। तो अब देखो 1.5 साल का वेट नहीं, यानी 18 महीने का वेट नहीं करना चाहते, पहले बोलो हाँ। और तो हम 0 दिन में भुगतान कर रहे हैं, तो 18 माइनस 0 तो वो 1.5 साल आएगा। नहीं समझे, जैसे 1 साल है और अभी भुगतान करना चाहते हैं, हमें 2 महीने बाद 3 महीने बाद भुगतान नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं, तो 1 साल माइनस 0, तो यहां पर जो ये टी है वो यही वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अगर 2 साल 4 साल 2 महीने 4 महीने 5 महीने बाद भुगतान कर रहे हो, तो इस 1.5 साल में उसको घटाओगे तब टी रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। ठीक है, समझ जाओगे, ये समझ गए ना। इसमें वैसा कुछ नहीं है, पर मैं बता रहा हूं एक्चुअल टी क्या है, 3/2। हाँ, ये चीज आपको कोई बताने नहीं बैठेगा, सीधे कहेगा टी बराबर ये चिपका दो, बच्चा भी खुश नहीं, सीखना है। अब मेरे भाई 1573 के पीछे 2 ठो 0 लग गए और ये 121 हो गया। अब देखो कटेगा कितने बार में, जैसा मुझे दिख रहा है कि 13 बार में जाएगा। सर आपको कैसे दिख गया, यहां 1 है यहां 3 है, और ये अगर 10 का गुणा करेंगे तो 1210 से 1573 बड़ा होता है, तो 13 बार, 13 1 कम 13, हासिल 1 56, ये 13 बार चला गया और पीछे 2 ठो 0, यानी 1300 रुपया
1300 रुपए ए को बी को 1300 देने थे, लेकिन 1.5 साल बाद 1573 देना था। मैं बड़े आराम से बता रहा हूं। अब आगे बी को ए को 6 महीने के बाद इतना देना है। अब किसकी बात हो रही है? बी को बी दे रहा है ए को, तो ये देना कितना था? 1444 रुपए 50 पैसे, लेकिन आज ही भुगतान करना है, सीधी सी बात है। तो 100 ऐसे, रेट जो कि 14% है, टाइम यहां 6 महीने लिखा है, कहां गया? 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद इतना देना था, पर अभी भुगतान तो 6 महीने माइनस 0, तो वो टी आएगा। अगर 4 महीने बाद होता तो 6 में 4 कम करते तो 2 लिखते। मैं बार बार बता रहा हूं, खेला हो जाएगा। अब टाइम ईयरली बेसिस पे तो 1/2 हो जाएगा। 6 महीने का मतलब 1/2 दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अब ये 7% हो गया, यानी 144। अच्छा, यहां ऊपर 100 का भी गुणा होता है, कर लो, और नीचे 7 का गुणा हो जाएगा, मतलब 107। परसेंटेज सिंबल हटाएगा, वो सिंबल नहीं यूज करना है, ठीक है? वो रेट लिखा जाता है, वो ऑटोमेटिक सब सेटल है, ठीक है? अब 107 से इसको भाग देना है। ये आप घर में बैठ के भाग दे दो, 7 पना 1350 आ जाएगा। 1350 ये भाग आप स्वयं दे देना, ठीक है? अब हमसे कहता है अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो तो किसको कितने रुपए देने होंगे। अब देखा जाए, ए को बी को 1300 देने थे, लेकिन बी को ए को 1350, यानी 50 रुपए अधिक देगा। कौन? बी। कौन देगा? बी। कौन देगा? बी। तो बी द्वारा ए को 50 रुपए देने होंगे, क्योंकि बी का 1350 का मुद्दा है और ए का 1300 का है। समझ में आया कि नहीं आया? तो 50 रुपए का अंतर आ गया। देखो, मैंने जानबूझ के स्लो बताया है। अब सेम क्वेश्चन को मैं फिर से बताता हूं और अब फास्ट हो जाएंगे। जहां पर हमने क्वेश्चन में देखा, देखो ये चीज पहले देखना है, आपको कहीं मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। पहले क्वेश्चन को देखो। एक ट्रेडर ने एक व्यापारी से कुछ धन उधार लिया, जिसके एवज में 8000 की राशि 1 वर्ष के बाद दी थी, लेकिन ट्रेडर 2 महीने बाद खाते का निपटारा करना चाहता है। यानी तत्काल धन वाला क्वेश्चन आ गया, 10 स्टार वाला। हाँ, 99% पॉइंट बच्चों को मालूम नहीं करना कैसे है। तो यदि ब्याज दर 9% तो कितना भुगतान करना होगा? तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? देय धन गुणे 100, क्योंकि आपको तत्काल पेमेंट करनी है, और 100 R इंटू टी। और टी यहां समझना, देय धन हमें देना है 8000 रुपए, 100 और 100 ऐसे, रेट 9, टाइम मुद्दा। अब ये 2 महीने के बाद भुगतान करना है, और पैसा कितना है? 1 वर्ष के बाद हमें देना था 8000। 1 वर्ष के बाद 8000, पर 2 महीने बाद, तो 12 महीने में 2 महीने घटा दोगे, यानी टी आएगा 10। लेकिन ये 10 क्या आएगा? महीना। तो 12 से भाग दे दो। समझ गए? बुलु बुलु टेल टेल। अब कट्टा पिट्टी करो। देखा जाए ये 90 हो गया, तो 90 जाता है, 12 6 दूनी और 90 18। देख लो नशेबाजी, 6 से भाग दे रहे, 15 छक्का 90। अब यहां पर एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे 2 ऊपर चला जाएगा तो 16, और उसके साथ 5 ठो 0 लग जाएंगे। नीचे ये 215, 215। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। हाँ, चलो, अब कैलकुलेशन में क्या है कि हम ऐसे करके भाग दे रहे हैं। काटने को तो 5 से भी काट सकते, पर नहीं काट रहा हूं मैं। 215, सभी ऑप्शन के शुरुआत में 7 है, एक को छोड़कर तो 7 ही करेंगे। 15 सत्ते 105, मतलब 7 पना 35,
3 हासिल 7 3 10, 1 हासिल 14 1 15, यानी 7 से स्टार्ट होगा। यहां जो आएगा वो 95 आ गया, फिर 1 0, फिर 1 0, तो आप 4 बार 15 चौकू 60, 4 दूना 8। यहां जो आया वो 90 आ गया घटाने पर, ये भी 4 बार, तो ये आंसर हो जाएगा 7442। लगभग में यही आंसर आएगा। दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन, आप लोग अंततः कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन को लेकर। देखो मैंने जानबूझ के यहां पर टी को क्लेरिफाई किया हुआ है, वरना बच्चा बस इतने तक टिका रहता कि सर तत्काल धन में जो टाइम दिया जाता है बस वही चिपका दो। नहीं, ये बात याद रखना, इसलिए मैंने इसमें कीमती समय भी लगाया, वरना अब तक के 10 ठो बता देता। चलिए, ये सदाबहार क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, 1 स्टार तो लगा ही देते सभी एग्जाम में। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% थी, अगले 3 वर्ष तक 9% थी, उसके बाद 14। तो पहले 2 वर्ष तो 6 दूनी 12, क्योंकि रेट इनटू टाइम होता है, फिर 3 वर्ष 9 त्रिका 27%। अब देखा जाए टोटल हमें 9 वर्ष दिया गया है, 9 वर्ष में 2 और 3 निकल गया तो बचा कितना, 4 वर्ष। अब जो बचा हुआ है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो 14 चौकू 56%। और मेरे दोस्त उसके बाद उसे 11,400 रुपया देना था। इसको जोड़ोगे 13 तो 15, 95% आ जाएगा, जो कि 11,400 के, और हमें प्रिंसिपल चाहिए यानी 100% का मान। काट लीजिए मगर प्यार से। कहते हैं 19 से ये 5 बार में गया, 19 से ये 600 बार में गया। इसमें 20 का गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, इसमें भी 20 का गुणा कर दो तो ये 12,000 आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 12,000 होगा, 12,000। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन और सदाबहार है, इसमें करना नहीं होता, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम रेट। टोटल हमारा इंटरेस्ट निकल आया जो कि 95%, जो कि 11,400 के बराबर। 100% का मान निकालना है 12,000। करने का तरीका परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, बस उसी तरीके से मैं करता हूं। ये क्वेश्चन इक्वेशन पैटर्न पे है, यानी जो भाषा बोल रहा है उसको सही ढंग से आपको लिखना होगा। क्या भाषा है समझते हैं। हमसे कहता है यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज, यानी प्रिंसिपल x है, और रेट इनटू टाइम के बारे में बात कर रहा है, और ब्याज आपको y मिल रहा है पहला। फिर कह रहा है यहां से बदल जाएगा, यहां से कह रहा है y रुपए का साधारण ब्याज पर z हो जाता है, सेम चीज। अब y रुपया लगा दिया रेट इनटू टाइम, और ये कह रहा है z हो जाता है। कौन सा कथन सत्य है, दोनों को उठाकर भाग दे दो ऐसे। RT/100 कट गया, यानी x अपॉन वाई बराबर y अपॉन z, और देशवासियों y स्क्वायर बराबर xz आ जाएगा। सिंपल सरल तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 को कर दिया गया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू zx। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, हमें 32 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है। समझ गए। 32 के बाद 33 नंबर, यहां हमसे कहता है कि x तथा y को दो समान राशि 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज 150 का अंतर है तो प्रत्येक, अब एक बात समझो, पहली राशि 4 साल 7.5%, दूसरी राशि 5 साल 7.5%, तो एक ही साल का तो अंतर आया 4-5 का, यानी 7.5% का ही अंतर आ गया, और वही वैल्यू 150 के बराबर।
अब 7.5% को यह समाज 15/2% कहता है, जो कि 150 के बराबर। इधर गया 300, 15 से भाग दोगे तो 20 के आ जाएगा, या 15 से भाग दो 10, 2 का गुणा 20। और कह रहा है प्रत्येक दी गई राशि यानी जो भी होता है वो अपने आप में 100% होता है मेरे दोस्त। 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, यानी 2000 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। बड़े प्यार समझो, अभी सब आसान है, अच्छी लगेंगे आपको करने में हमारे तरीके से। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि निवेश 3% अधिक होता, यानी रेट कुछ होता वो बात की बात है, लेकिन रेट में हमने 3% पर एनम बढ़ा दिया, तो 1 साल में 3% बढ़ाया तो 2 साल में कितना बढ़ेगा? 6%। 1 साल में 3%, 2 साल में 6% बढ़ा, इसी कारण हमें 72 रुपए अधिक मिला, यानी मोटा मोटा 6% की वैल्यू 72 रुपए हो गई। और हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। बरछंग 72, तो यहां पर भी 12 का गुणा कर दो, 1200 रुपया हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी 34 का जो सही आंसर होगा वो 1200 होगा। 35 नंबर, एक प्यारा सुंदर क्वेश्चन और उससे ज्यादा सरल तरीका। कहता ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8.5% से घटकर इतनी हो गई। उसकी वार्षिक आय में इतने की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी होगी? अब पहले समझो, पहले 8% था, आज इतना, तो इसी को ब्रेक कर लो। 8% ऐसे, माइनस का 7%, माइनस का 3/4, तो इससे गया तो 1 आया, 1 में से 3/4 गया, यानी 1/4% आ गया। समझ गए? यानी इन दोनों का अंतर 1/4%। अब खुद ही सोचो, 8 रुपए 7 रुपए 75 पैसे, दोनों का अंतर 25 पैसे, 25 पैसे मतलब 1/4, और यही हमारा 61 रुपया 50 पैसे के बराबर। 1% निकाल लो, 4 का गुणा कर लो, तो 5 चौका 20, 2 हासिल और 4 24, 244 और 246 आ गया। 1% की वैल्यू 246 के प्यारे दोस्तों, और हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, 24,600 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वो 24,600 होगा। बहुत आराम से, बहुत सरल तरीके से आपको इसको भी बता दिया। 35 का आंसर 24,600। 36 नंबर, अपना प्यारा तरीका करेंगे इसमें। यहां पर आपको एक बढ़िया चीज सिखाएंगे भी, इसको हम 2 स्टार दे रहे हैं और तरीके को सीखना। कहता है 2500 पे 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पे कितना साधारण ब्याज होगा? देखो यहां पर हम रेट नहीं निकाल रहे हैं, हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। देखो हमने किसी बिजनेस में 2500 रुपया लगा दिया और हमको वहां पर ब्याज में मिला 1875। कितना साल था, कितना रेट था, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि समान बोल रहा है आगे चल के, ठीक है। इसलिए 2500 लगाया, 1875 पाया, तो अब हम लगा रहे हैं बिजनेस में 6875 रुपया। अब हमसे पूछ रहा है ब्याज कितना मिलेगा, बस। अब बच्चा क्या करता है, इसको दुनिया भर के लॉजिक से सॉल्व करता है, हमें कुछ नहीं करना। आप मोटा मोटा समझो, मान लो आप कहीं पैसा लगाते हो, मान लो IPL पैसा लगा रहे हो, मोटा मोटा आपने कहा 2500 रुपया लगाया, तो कितना रुपया मिलेगा ब्याज में, मतलब कितना रुपया आपको मिलेगा? तो 1875 रुपए की कमाई हो रही है। तो आपने कहा 2500 लगाने में 1875, तो चलो आज मैं 6875 रुपया लगाता हूं, तो मुझे कितनी कमाई हो रही है? तो मेरे दोस्त अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सरल कर दिए मैंने इस समाज में। चुपचाप ऐसे भाग दे के बराबर कर लो बस। तो ये वैल्यू इधर जाएगी, ये इधर, यानी x बराबर आ जाएगा 1875
गुणे 6875 बटा 2500। अब समाज का मुद्दा यह कि सर सॉल्व भी करना है। 25 से भाग दो तो ये 100 बार में जाएगा। 18 चौको 72 और 3 75। 25 से भाग दोगे 75 बार में जाएगा। अब इसको 3/4 कह लो, क्योंकि मुझे 75 का पढ़ा नहीं आता। 3 का गुणा कर लो। 5 × 15 हासिल 1, 7 × 21 1 22 हासिल 2, 8 × 3 24 2 26 हासिल 2, 18 2 20 यानी 20,625। अब 4 से भाग देना है, वही आंसर। 5 बार में चला गया यानी 51 ऐसे हो जाएगा। फिर 22 हो गया, 22 हो गया, 5 चौका 20, फिर 25 हो गया 6, फिर 1 रुपया तो 25 पैसा। 5156 रुपए 25 पैसे आंसर, जो कि कहीं नहीं तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5156 रुपया 25 पैसे होगा। याद रहे, इस तरीके को आप ध्यान रखोगे, एक ना एक दिन आपको खुशी मिलेगी। प्यार से पढ़ेंगे। कहता साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो इस धन का तिगुना होने में 40 वर्ष सर कैसे करेंगे? तो ध्यान देना प्यारे दोस्तों, अगर प्रिंसिपल P रुपया है और ये 2P हो जाता है, यानी P रुपए आपको ब्याज में मिलता है, तो ये 20 वर्ष में मिलता है। पहले बोलो हाँ, P रुपए आपको 20 वर्ष में मिलता है। और अब हमसे कहता है कि तिगुना होने पर कितना समय लगेगा। तो प्यारे दोस्तों, P से 3P के बारे में चर्चा हो रही है। किसके बारे में? 3P के बारे में चर्चा हो रही है। तो ब्याज में कितना मिलेगा? तो 2P मिलेगा। P 20 वर्ष में, तो 2P 40 वर्ष में। कैसा लगा? यानी P रुपया लगाया 2P पाया तो 20 साल में, P लगाया 3P पाया तो 2P ब्याज में, तो 40 वर्ष में आपको मिलेगा। ये सबसे सरल तरीका, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो उसी हिसाब से लॉजिक चलता है। CI का प्रोसेस एक तरीके से FD का प्रोसेस, 5 साल में दुगना हो रहा है, वो अलग तरीका है। समझ गए? 38 नंबर, कम से कम कितने वर्ष में 2600 का इतने वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रूप में हो? पूरा रूप समझ रहे हो ना, यानी एक इंटीजर पूरे रुपए में हो, यानी एक इंटीजर वैल्यू हो, दशमलव में ना हो, इंटीजर वैल्यू हो। समझे नहीं? 2 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, इस टाइप से। ये नहीं कि 2 रुपया 72 पैसा, ऐसा नहीं। तो मेरे भाई, मोटा मोटा देखने में जो वैल्यू यहां नीचे है उसी के मल्टीपल का गुणा करना होता है। तो मिनिमम में देखोगे, क्योंकि कम से कम बोला गया, तो 3 आंसर हो जाएगा। ज्यादा बोलता तो 6 में चले जाते हैं, तो मजा नहीं आया। सिंपल समझो, प्रिंसिपल है 2600 रुपया, रेट छत्रिक 18 2 20, 20/3, परसेंटेज 1/100। अब हमें टाइम पीरियड यहां पर लेना है। टाइम पीरियड हमें ऐसा लेना है कि ये दशमलव में ना आए। तो अगर मैं 5 ले लूं, सपोज 5 ले लूं यहां, तो 3 से भाग दोगे तो दशमलव में आएगा। हमें ये 3 का मल्टीपल, क्योंकि ये 3, भाई ये तो 2 जीरो निपटा दिया, तो ये नीचे 3 बचा, तो टाइम पीरियड 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन हमारे सामने धर दिया गया। समझ गए? तो 38 का आंसर जान गए होंगे देशवासियों। 39 कहता है कितने वर्ष में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाता है। अगर आप ओरल करना चाहते हो तो ध्यान देना, 3000 का 12% कितना होता है? तो 360 होता है एक साल में। और हमसे कहता है 1080, तो 1080 में 360 का भाग दोगे तो 3 साल आंसर आ जाएगा। नहीं समझे? तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे मेरे दोस्त। 12% निकाल लो 3000 का, तो आप कहोगे मुस्कुरा के सर जी 360। और कह रहा है ब्याज 1080 होना है, इसमें 360 का भाग दोगे, 36 × 108 होता है, यानी 3 वर्ष आंसर।
सर मजा नहीं आया, हमें तो मजा चाहिए, तो आप चुपचाप फॉर्मूला लगाओ मजे के लिए। हाँ, SI इज इक्वल टू PRT/100। और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट 1080 है, रेट प्रिंसिपल 3000 है, रेट 12% है, टाइम T/100, काटो 20 20 10 10 और बार 36 से गया तो टाइम 3 साल आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो 3 साल आएगा, 3 साल आएगा। ये बात बच्चा बच्चा याद रखना, अन्यथा खेला हो जाएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में 2900 हो जाती है और 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब ये तो ट्रेडिशनल है और हर जगह ये इस पैटर्न का क्वेश्चन आता ही आता है। समझो, मेरे पास कोई पैसा था, 8 वर्ष में वो पैसा 2900 रुपया हो जाता है, एक तरीके से अमाउंट है, और 10 वर्ष में वही पैसा 3000 रुपया हो जाता है। तो मैंने देखा कि 2 वर्ष में मुझे ब्याज, भाई इन दोनों का अंतर 2 साल, तो 2 साल में मुझे ब्याज में 100 रुपया मिलता है। यानी ये समाज मुझसे कहता है कि सर 1 साल में ब्याज में आपको सिर्फ 50 रुपए मिलता है। तो पहला उद्देश्य प्रिंसिपल कैसे निकालोगे? 8 साल बाद इतना, तो 8 गुणे 50 यानी इस पे 400 रुपया जोड़ोगे तब 2900 आएगा, यानी प्रिंसिपल हो गया 2500 रुपया। कितना हो गया? 2500 रुपया। अब 1 साल में आपको 50 रुपए का ब्याज मिलता है, किस पे मिलता है? 2500 रुपए में, गुणे 100, 2020 यानी 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 2%, 2%, 2% है ना आसान? बोलो बोलो, टेल टेल। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम जानेंगे, एक ना एक दिन आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। प्यार से पढ़ो मेरे भाई, प्यार से। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज, SI इज इक्वल टू PRT/100 लगा लो। ब्याज में मिल रहा है 25 रुपया, प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम, रेट 5% यानी 5/100, ऐसे टाइम 3 महीना। याद रखो ईयरली बेसिस पे होता है, 3/12। एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे जो मैंने मोहब्बत से पढ़ाए, ना तो कहना नहीं। 3 से ये 4 बार और 5 से ये 5 बार, 5 का 20 और 200 का गुणा, यानी प्रिंसिपल 2000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर 2000। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 30 पे समय लगाया, जानबूझ के लगाया। ठीक है, देखो जनरली बच्चा उसी क्वेश्चन के लिए आएगा, तत्काल धन वाले के लिए। उसमें भी वो गलत कॉन्सेप्ट अगर सीख जाएगा तो खेला हो जाएगा, समझ गए ना? और बाकी मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने उसका लेटेस्ट क्वेश्चन निकाल के धर दिया, ग्रुप डी 2022 वाला, समझ रहे हो? वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूं, यही सत्य है। कहता है किसी राशि पर साधारण ब्याज पर मूलधन का 1/4 हो जाता है, यानी एक तरीके से 25%। वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर, तो ब्याज का आप सिंपल वे में कर लो, SI इज इक्वल टू PRT/100, प्रिंसिपल P लगाया तो ब्याज मिल रहा है P/4, यानी SI ये है, प्रिंसिपल ये, रेट टाइम बोथ आर सेम, तो R स्क्वायर हो गया बाय 100, P से पे स्क्वायर रूट ले लो, 1/2 ये हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये 10/2 यानी 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर ओरल करना था मेरे दोस्त, ओरल 1/4 मतलब 25%, रेट इंटू टाइम का गुणा, यानी R स्क्वायर बराबर 25%, तो R बराबर 5%, मुद्दा खत्म। कितने समय में 10,000 साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से इतना? आप मोटा मोटा समझो, अगर आपको समझना है, इसका 6% निकालोगे, 6% निकालोगे तो 600 आएगा। कितना आएगा? 600 आएगा, वो भी 1 साल। तो हमको तो 450, तो ये तो आंसर होना नहीं। आप पेनी चला लो मेरे भाई, या तो 8 महीने या 9 महीने या 10 महीने। तो 600 मिलता है 12 महीने में, तो 450 मिलेगा 9 महीने में। हाँ, पर मजा नहीं आया सर, मजा
तो आप SI इज इक्वल टू PRT बाय 100, ब्याज में मिल रहा है 450 रुपया, प्रिंसिपल है 10,000, रेट 6%, टाइम चाहिए। और देशवासियों यही कर लो, 450 600, 450 और 600, तो ये 3/4 टाइम आ जाएगा। याद रहे टाइम ईयरली बेसिस पे होता है। अब 3/4 साल को महीने में तब्दील करोगे तो 12 का गुणा 3 त्रिका 9, यानी 9 माह। यानी राइट आंसर ऑफ दिस वन 9 महीने, मतलब 9 माह। 43 का जो सही आंसर होगा वो 9 महीने आएगा, 9 महीने आएगा। बोलो बोलो, क्लियर ना? इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आपको जानना है। किसके साथ? हमारे साथ, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाले के साथ। ओरल भी बताता हूं आप। अब ये क्वेश्चन कई बार सीख चुके हैं और बहुत आता है। कहता कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पे 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो 200, अब 1 साल में 1% अधिक तो 2 साल में 2%, यानी रेट इनटू टाइम। और यही 2% की वैल्यू 240 के है, तो 1% बराबर 120 के। और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, 100%। 2 जीरो इथे, 2 जीरो उथे, यानी 12,000 आंसर। कहता कितने समय में किसी धन पे साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि। तो 40% की वृद्धि हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% पर एनम, 8 साल में। इससे फास्ट तरीका होता है नहीं। सर नहीं समझ में आया। अरे मेरे देवता, 1 वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का, हमसे कह रहा है 40% लाना है। तो इसमें किसका गुणा करोगे? 8 का, तो इसमें भी 8 का ही करोगे, यानी 8 वर्ष में वह 40% हो जाएगी। बोलो हां। तो 45 का आंसर 8 वर्ष, 8 वर्ष, 8 वर्ष। और दोस्तों अब ये जहरीले क्वेश्चन, जहरीली कैलकुलेशन, लेकिन शॉर्टकट मेथड। शुरुआत में मैंने इस तरीके के क्वेश्चन के कई बार शॉर्टकट बताए हैं और आज फिर बता रहा हूं। उम्मीद है पहला लेक्चर आपने देखा होगा, दूसरा देखा होगा, ये तीसरा है, एक और आएगा। ठीक है, आराम से पढ़ा रहा हूं ना इसको, इसलिए। तो प्यारे दोस्तों तरीका समझो। विश्वास ने कुल 30,000 रुपए उधार लिए, तो हमने यहां 30,000 चिपका दिए। 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से लिया गया। बोलो हां। 1/12% और दूसरा भाग 10%। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजों को जानना। यदि 2 वर्ष बाद कुल इतने का भुगतान किया गया तो 12% की दर पे ली गई राशि कितनी है? थोड़ा सिस्टम भी हैंग करने लगा है, चिंता मत करना। देखो अपना लॉजिक, ये 10% है, इसको भी 10% बनाना है। देखो 10% प्लस 2% एक्स्ट्रा, ठीक है, बताएंगे मेरे भाई। थोड़ा सा इसको सेव कर लें दो पहले और पीपीटी को दोबारा खोल लें दो। रीजन क्या है ना मेरे भाई, लिखेंगे कहीं जाएगा कहीं, हम भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब, 1 मिनट का समय बर्बाद होगा दोनों का। हाँ आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो मेरे भाई, बेनिफिट होगा आप सभी का। बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अंत में बताते हैं कितने हो गए।
अंत में बताएंगे, चिंता मत कीजिए। इतने हो गए, प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आते हैं, प्रकाश डालते हैं। देखो 30,000 रुपए उधार लिए गए, कुछ भाग 12% में, कुछ भाग 10%। ओवरऑल हमसे कहता है 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपए। तो आप मोटा मोटा समझो 30,000 रुपए हमने उधार लिए और 36,480 रुपए हमें देने हैं। तो ब्याज में हमें देने 6480, लेकिन 6480 हमें 2 साल में देने हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आए, 6480 2 साल में देने। तो आपसे अगर कहा जाए कि 1 साल में कितना देना होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो 6480 का आधा 3240 की भुगतान करनी है। अब हमने क्या किया, 10% यहां बना लिया, 10% यहां बना लिया, दोनों सेम। तो इसका 10% निकालोगे तो यानी 3000 इसमें कम कर दोगे, यानी 240 एक्स्ट्रा आया। तो यही 2% की वैल्यू 240 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू 120। हमसे कह रहा 12% वाला, तो ये 100% बनाना है, इधर ही खेल रहे थे हम लोग। 12,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये चीज अभी समझ में ना आई हो, तो मेरे दोस्त हमने कई बार इसको इसी तरीके से बताया है, मैं दिखा देता हूं, वहां जाके आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वहां बताया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वहां बताया है। और आज तो बताया ही बताया, ठीक है। तो आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एक व्यक्ति 10,000 के एक भाग को 5% और दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पे निवेश करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पर निवेशित राशि से इतना अधिक है, तो 6% निवेशित धनराशि कितनी है। देखो यहां आप बेसिक से कर लो। बेसिक से इसलिए कि भाई 10,000 का 5-6 पे करता है, लेकिन कह रहा 5% पे निवेशित राशि 6% निवेशित राशि से अधिक है, इसने अधिक बोल के मुद्दा पैदा कर दिया है। तो हम बेसिक से कर लेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। समझो प्रिंसिपल है 10,000 और हमें 6% वाला निकालना है ना, तो हमने माना 6% वाले में x रुपए लगाया, 5% वाले में हमने 10,000 माइनस x लगाया। बस हम बेसिक से करेंगे। तो 10,000 माइनस x रुपया लगाया, लेकिन इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5%, यानी 5/100। रेट इंटू टाइम हो गया अपने आप, क्योंकि टाइम तो 1 साल है प्रति वर्ष। दूसरे में x रुपया लगाया हमने, और ये लगाया 6% के हिसाब से, 6/100। और ओवरऑल 76 रुपया 50 पैसे अधिक वाला मुद्दा। कुछ नहीं करना, 100 का यहां गुणा कर लो तो 7650 तो ऐसे हो गया। बाकी अब खेलते हैं, क्योंकि ये 100 का गुणा तो कर ही लिया, तो ये 50,000 हो गया, माइनस का 5x माइनस का 6x, ठीक है। तो 6 5 11x इधर आ जाएगा, और ये 7650 इसमें घटाना होगा, तो 40,000 76 है ना, 2350 रुपए। 7 2 9 9, ठीक है, 2350। अब इस 11 का भाग दे तो x का मान 3 आएगा, 33 तो 79 8 हो जाएगा। 3850 इज द राइट आंसर। इसको बेसिक से किया है, जल्दी हो गया है। 3850 सही आंसर आएगा 47 का। ये बात बच्चा बच्चा याद रखेगा। ये क्वेश्चन आज दोबारा कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन अभी बता चुके थे, पर वहां पर वैल्यू अलग थी, शायद 1650 की जगह कुछ और था। समझो क्या कि जैसे हमने आईपीएल में पैसा लगाया, 2500 रुपया लगाया, 6 साल बाद हमें 1650 ब्याज मिल रहा है। और उसी कहता मैं 6875 लगाऊंगा तो ब्याज में इतना मिलेगा, तो वो कितना, यानी 2500 रुपया लगाया, 1650 ब्याज पाया। तो अब हम लगाएंगे 6875 रुपया और ब्याज में एक्स पाएंगे, उसी रेशियो से पैसा मिलता है। तो एक्स को कैलकुलेट करना है, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी। तो 1650 6875 ऐसे और 2500,
25 से भाग दे देंगे तो ये 100 बार में जाएगा। यहां 25 से भाग दो, 64, 65, 66, 66 आ जाएगा। अब हम इसमें भाग नहीं दे रहे हैं, अब यहां 66 का गुणा ही करेंगे। तो मुझे 66 का टेबल नहीं आता, तो पहले मैं 6 से फिर 11 से करूंगा। तो 6 से 6 पंचे 30, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, 4 हासिल, 48, 4 51, 5 हासिल, 36 और 5 41। और फिर अब 11 का गुणा बटा 100 नहीं आता तो मैं क्या करूं, मुझे 0 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे, 5 और 1 6, 1 1 2, 4 5 और 4, 100 से भाग दोगे 4526 रुपए 50 पैसे। और फिर से हमारा कोई ऑप्शंस मैच नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आया था तो भी नहीं मैच हुआ, अभी भी आया तो भी नहीं मैच हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर कैलकुलेशन इस बार गड़बड़ हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार पेशेंस। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, 4 हासिल, 8 छंग 48 और 4। हाँ, यहां पर मैं क्षमा प्रार्थी हूं, साफ सुथरी बात। तो ऑप्शन ने मैच किया, ऊपर से कैलकुलेशन गलत, मुझे लग गया था। सर आपको कैसे लग गया था? एक्चुअल में मुझे 3 का मल्टीपल मैंने देखा था, जो वैल्यू लिखी थी वो 3 का मल्टीपल ही नहीं थी। फास्ट प्रोसेस है अपना। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, 4 हासिल, 8 छंग 48, 4 52, 5 हासिल, 36 5 41। अब 11 का गुणा बटा 100, 0 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे, 5 2 7, 2 और 1 3, 4 1 5 4। अब 100 से भाग दोगे 4537 रुपए 50 पैसे। जी हाँ, यही होगा क्योंकि 4600 है। ई आंसर 4537 रुपए 50 पैसे इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इंसान है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक होगी होगी। अच्छा ये दूसरा है, तो लगा फिर से वही नशेबाजी कर दी क्या। श्री वर्मा 14,500 की राशि 6% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। ब्याज किस वार्षिक दर पे हो? तो 21,460 मिलेंगे। तो देखो प्रिंसिपल ये है जो कि 14,500 रुपया है, जो कि 6 साल के लिए रेट हमें चाहिए बटा 100, और ये अमाउंट है, यानी घटा लो तो 60 ऐसे आएगा, 14 में से 5 गया 9 ऐसे आएगा, 20 में से 14 गया 6। अब इसे कट्टा पिट्टी कर लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। 2 0 से 2 0 गया, 6 से काट दो तो 1 और 16, 1660, यानी R बराबर 1160 बटा 145। 8 में होगा, 8 बार में, 8 पंच 40, 4 हासिल, 14 8 112, 4 116, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आएगा। 8%। क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर होगा 8% होगा। प्यार से पढ़ेंगे। कहता है 988 की राशि 18% की दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज, तो रेट इनटू टाइम का गुणा कर लो। 988 में का 90% निकालना है। 9 का गुणा करो, 9 8 72, 7 हासिल, 72 7 79, 7 हासिल, 81 7 88, 0 100 से भाग 889.20, यानी 50 का आंसर आपके सामने। और देशवासियों कहता है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5। दोनों में एसआई बराबर हो जाएगा। भाई 8,000 का हमें 3% के हिसाब से
टी साल में मिला हुआ ब्याज। तो 6,000 का 4% के हिसाब से 5 साल में मिला हुआ ब्याज। और एक देखा जाए 6 को 24, 8 त्रिका 24, हट पी बर्थडे, टी बराबर 5, ये आंसर। और प्यारे दोस्तों, ये रहा एक प्यारा क्वेश्चन, 3 स्टार का क्वेश्चन। 90% बच्चा इसमें खेल जाएगा। अपना तरीका देखना, अच्छा लगेगा। सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पे 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपए उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% उधार ब्याज पर दे दिया। इस लेन देन में सुहित को कितने रुपए का लाभ हुआ? अब एक बात को समझो, हमने 6300 रुपया किसी से उधार लिए। मैं पूरा लिख के बता रहा हूं कहानी, क्वेश्चन में यहां नहीं सॉल्व कर रहा हूं, मैं कहानी समझा रहा हूं। 6300 रुपया उधार लिए 14% के लिए 3 साल के लिए। ये हमने किससे लिया? हमने दूसरे व्यक्ति को 6300 रुपया के साथ साथ x रुपए अपने पास रखा था, वो दे दिया। और ब्याज में हमने 2% बढ़ा दिया, 16% कर दिया और 3 साल के लिए दे दिया। ऐसा करने से 618 रुपए का मुझे क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी? यानी 6300 प्लस x का मान हमसे पूछा जा रहा है। 6300 उसने मोहित को कितनी राशि, हाउ मच मनी डिड ही गिव टू मोहित, कितनी राशि उधार दी, ये बोला गया। अब मुद्दा आया सर सॉल्व कैसे करें? देखो, या तो आप बेसिक कर लो, बेसिक में बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपको ये करना है, देखो यहां लिख दे रहा हूं, 6300 प्लस x 16 48% माइनस 6300 गुणे 14 42% बराबर 618। यहां से x का मान निकाल लो, उसके बाद आंसर बता दो। चलो बेसिक ही कर देते हैं, आपको बेसिक समझ में आएगा। इसलिए बेसिक देखो, ये बेसिक कुछ नहीं करना, ये नहीं कि कैलकुलेशन करो। यहां देखो 6300 के साथ 48 है, यहां 6300 के साथ 42 है, तो 48 42 में 6 का अंतर आएगा, यानी 6300 का 6%। कैसा लग रहा है? बेसिक भी बोलो हाँ। अब ये नहीं कि 63 गुणे 48 63 गुणे 42, नहीं, 48 42 का अंतर ये। अब इसका 48%, x का 48%, 618 की, बस इसे कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज बस हो गया, यही लाइन काटो पिटो, बेसिक सही है आपके लिए। x का 48 तो 48/100 तो ऐसे लिख देंगे, और 618 में से 36 18 ऐसे, और 24 18 2 20 18 1 19 36 और 1 37 378 घटाओगे, 8 में से 8 गया 0, 7 में यानी 240 आ गया। और x का 48/100, इससे ये 5 बार में गया, x बराबर 500, यानी 500 रुपए हमने अधिक दिए। लेकिन कितना दिया? तो 6300 में 500 जोड़ दोगे तो 6800 रुपए दिया। कितना? 6800 रुपए दिया। यही इसका आंसर, क्योंकि 500 अधिक। उसने मोहित को कितनी राशि दी? तो 6300 तो दी और 500 रुपया एक्स्ट्रा दिया, तो 6800 आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। एक महाजन ने 4000 3 वर्ष के लिए उधार देता है, इसके कुछ भाग को इतना, कुछ भाग को इतना, 3 वर्ष बाद। अपना वही तरीका सिंपल जो बताया था। देखो टोटल 4000, चौथी बार बता रहा हूं, कुछ भाग 10% में दिया, कुछ भाग 12%। 12% मतलब 10% प्लस 2% एक्स्ट्रा। समझना रहा, 2% एक्स्ट्रा। यहां कहता है कि 3 साल बाद उसे कुल धनराशि का 5350 रुपए प्राप्त हुआ। ये कितने साल बाद? 3 साल बाद। 3 साल बाद। तो देखा जाए, देखो मैं लिख रहा हूं 4000 रुपया का मैटर था, 5350 रुपया प्राप्त हुआ,
यानी 1350 रुपए ब्याज में मिला और ये 3 साल में मिला, तो 3 का भाग दे दो। एक साल में 450 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो ओवरऑल 450। अब ये 450 पहले भी 10%, यहां पर भी 10%, तो 10% यानी 400 इसमें घटा दोगे, यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 2% की वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी, 2% की वैल्यू 50 रुपए हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, हमसे 12% वाले की बात करा तो यहां 2% इतना, तो यहां पर जो धनराशि होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 50 का गुणा करोगे तो ये 100%, तो यहां पर 50 का गुणा करोगे तो 2500 रुपए आएगा। तो इसका आंसर 2500 आएगा, 2500 आएगा। उम्मीद है सेशन आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो 53 के 53 क्वेश्चंस हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से पढ़िए और कमेंट पे अपने विचार को प्रकट कीजिए। इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी की, उसके भी क्वेश्चन आपको एक आध दिन के अंदर YouTube में प्रॉपर जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें प्राप्त हो जाएंगे। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।